हमारे भैया किशन पाल, इन्होंने 10 रुपए का न्योता किया है। फिर आए हैं हमारे भैया अभय, इन्होंने 20 रुपए का न्योता किया है। इसी बड़वा बुजुर्ग की तरफ से पार्टी से धन्यवाद। ये बांधी जी महारानी की जय जयकार हो। अजय मर रहा देखो, 2 परदेसी गाली बेचते जा रहे हैं, इन्हें बुला के ले आओ। राज्य में नहीं, जबरदस्ती इन्हें खींचते लेके आओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है महारानी, अभी जाती हूँ। बहुत जल्दी ने लेकर आना, सब भरो पकड़ के ले आओगे। ठीक है, जाती हूँ। चली गई बानी महल सही, कैसे सीधा बाले चाय वाले क्या रानी साहब बुला? तुम्हें रानी साहब ने बुलाया है, मेरे साथ में चलो। अच्छा, हमें बुलाए के लिए पंडित जी का बुलाओ? नहीं, दोनों के लिए। अच्छा, दोनों लोगों ने बुला। हाँ, चलो भाई, दोनों लोग चले। कहा तुम्हें चिंता वाली बात है, मेरे साथ में चलो। चलो चलो चलो। महारानी की जय जयकार हो। अजय मरा बुला लाई हो? जी महारानी लेके आई है साथ में। ये लोग है ना? हाँ। जय गोपाल, जय गोपाल। अजय मरा
रानी साहब जी आपन हमें बुलवाई लो बिल्कुल। और जब बांधेंगे हाथ ये बांधी इधर आओ। ये हमारी बांधी है। बांधी है जी हाँ, अच्छी है ये। क्या मतलब? जगह विधवा आएगा। पागल हो गए? अकल नहीं तुम्हें? इसके पति मौजूद है। पति हुए सुहागिल है। अगर बच्चे हुए बिल्कुल। कहाँ बहन चोल लाइन लगाई दे। क्या मतलब? कुछ ना बहुत पिटाई होगी समझ लो। कुछ ना है और हमका जब विधवा आए को पति मरो ना है भाई। तुम्हारी पिटाई कब से नहीं हुई? क्या है 2-3 महीना। आप लोग कहां से आए, कहां के लिए जा रहे हैं? क्यों मेरे वतन में आप लोग रोते धोते, आप लोग क्यों गाली बकते जा रहे हो? देखो महारानी जी मैं देश बंगाल के रहने वाला हूँ। जहाँ कंगाल लेते हैं। अरे नहीं वो बड़ी बंगाल है दतिया उड़ीसा के पास। फिर हम नाए और हमारे साथ में पंडित जी हम लोग शादी का पैगाम लेकर आए थे आपकी मानगढ़ी के लिए। आपके जो महाराज है राजा मानसिंह, पहले उन्होंने दहेज वाला पत्र देखा तो शादी को स्वीकार कर लिया जी। जब लड़ाई वाला पत्र देखा तो मुझे मारकर भगा दिया। इसीलिए हम लोग अपने गाली देते हुए खाने के लिए जा रहे थे। आप लोगों की मारपीट हुई? बहुत मारो बहुत। और आप लोग शादी के लिए आए थे? हाँ तुमने मेरा बेटा सुना तो आप लोग यहाँ मेरे महाराज ने टीका बिना करवा लिया, शादी तय कर ली। शादी तय कर ली, बाद में मारपीट के भगा दिया। तिलक हुई वो। आखिर तिलक भी हो चुका, तिलक भी हुई वो। लेकिन इसके कारण क्या है? कारण को मालूम हो जाए। पंडित जी एक पंडित जी महारानी जी पूछ रहे हैं इस शादी का कारण क्या है? हाँ रानी साहब ये कौन है तुम्हारे साथ में? ये नाई ठाकुर हैं। क्या मतलब? हम नाई ये पंडित वो पंडित महाराज है। हाँ हम नाई है। बाल छिले वाले तुम्हारे बगले बनो है बताओ तो बगले बना ले 5 रुपया बगल। चलो साइड बैठो। पंडित महाराज मल का पान लागो। खुशी रहो रानी साहब जी। देखिए तुम्हारे वतन के अंदर में आपके लिए एक शादी का पैगाम लेकर गया था। आपके राजा साहब ने बच्चे का तिलक भी करवा लिया, सारा काम हो गया। मेरे नाई ठाकुर ने ऐसा पत्र दे दिया, राजा साहब ने इसकी बहुत पिटाई की, बेचारा इसीलिए रोता है। लाल पीठ है ना। बिल्कुल सच कहते हो। तो रानी साहब जी आप भी देख सकती हो, देखो इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बांधी ये बांधी पंडित महाराज के लिए कालीन बिछा और नाई ठाकुर के लिए मोढ़ा डालो। इन्हें बैठा लो, चाय नाश्ता इन्हें खिलाओ पिलाओ। पहले आकर इसे नाई ठाकुर को दीजिए। आइए नाई ठाकुर बैठो। तो हमको आई पर बैठेगा। मेरा जो मेहमान आता मैं इसी पे बैठालती हूँ। को हमारे सांचो नहीं है। क्यों? तुम बैठी दिखाओ बाद में बैठी गई। तुम्हें अकल नहीं? मैंने आपसे कहा जो मैं मेहमान आता मैं इसी पे बैठालती हूँ। बैठो। आई पर जी हमारे बस के बाद ना जो पियाला पी पावे तो फट्टा बिछाओ, वहां बैठो। अपना बोरा बिछाई ले। बांधी चलो इन्हें चाय नाश्ता खिलाओ पिलाओ। जिन राजन के परी कुंवर
इतना दहेज लिख दिया है। 3 लाख 13 कोटि सोच दिया मैंने लिखई संभाली नाई ठाकुर, ए पंडित महाराज, इतना दहेज, कितना ऊंचा राजा है जिसने इतना दहेज लिख दिया। अगर मैं शादी कर लूंगी तो रानी से महारानी हो जाऊंगी। बिल्कुल आप रानी से महारानी हो जाओगी। धन दौलत माया की कमी किसी बात की नहीं रहेगी। किसी बात की नहीं है। शादी मुझे स्वीकार है। बिल्कुल। आओ करेगा, बैठे गई हो। ये शाही राजदरबार है, हंसी मजाक वही रख दिया करो। जैसे करियो और हमका टोला मोहल्ला बता दो हमारे बच्चा क्या शादी तय हुई गई। शादी कर लो, बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी ना। हम तो ऐसे हमारे घूमते ही हैं। तो शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम तैयार, हम तो नहीं तैयार हैं। क्यों? जब हमारा तैयार हो तभी जाना। क्या कहा? हम कहा जब हम तैयार हो तभी जाना। तो मुझे शादी स्वीकार है। स्वीकार है, लेकिन हमें नहीं स्वीकार है। सुनिए महारानी जी, जे क्या हाथ में तांची है, ढोलक बजा दो हम जहाँ तहाँ। पूरा बांस बांधे घूम रहे हैं। छोटी मोटी ढोलक बजाओ तो नहीं। देखो महारानी जी, आपसे एक बात कहना है जी, लेकिन हमारी मानो तब आपकी शादी तय कर ली, लेकिन मुझे नहीं। सुनिए क्या कहना चाहते हो? तुम खाई ले विश्वास कभी नहीं हमें आजकल। विश्वास का बारात बहुत दिन नहीं हुई जात। हमारे गांव बारात आई। अरे मैंने शादी तय कर ली, आपको चिंता किस बात की? नहीं, आपको तिलवाचक करना होगा कि आप कहो कि हम शादी करूंगी करूंगी करूंगी, तब मुझे विश्वास होगा, वरना मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप शादी बदले में करेंगे या नहीं करेंगे। तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं, हमें विश्वास होना है। मुझे विश्वास हो गया है कि आप शादी बंगाली में करेंगे, वरना अपने लाली की कहीं शादी नहीं करेंगी। वो पत्र आपके पास है जी, दहेज वाला, जो आपने पत्र पढ़ा, बात भाई वहां पर है और लड़ाई भाई जहां पर। क्या मतलब? पत्र पढ़ो पहले, इस पत्र पर महारानी जी है। ये भी दहेज का है ना? हाँ, दोनों दहेज, दोनों दहेज। बिल्लोजर वालों बिल्लोजर भरो दे दहेज है। बैठो प्रेम से। बहुत डल्लप वाले ट्राली वालों है। बैठो बैठो। बैठने का व्यवस्था हो कोई तो मुझे व्यवस्था है तुम्हारे लिए। अभी खरबूजा टूट गए हैं।
तैयार हो। ए नाय ठाकुर इधर आओ। नालायक तुम्हारी ड्यूटी है इधर उधर घूम रहे हो। हार बजाओ कह रहा है। शादी मुझे स्वीकार है। शादी स्वीकार है। मैं शादी करने लिए तैयार हूँ। कर लो कर लो कर लो और जितना कर बाबा उतने कर लो। हम जा थोड़ा बात का मतलब शादी पूरी करो, जितनी गुंजाइश है उतनी करो। अब जा रहे शादी स्वीकार है बढ़िया। अब इजाजत तो अपने अपने घर ही जाए। ठीक है हाँ आप चाहे नाश्ता कीजिए, मेहमानी खाओ, सब से रह सकते हो। ना नाता तो कोई बात नहीं ना रखा तो फिर मिल जाते खा लिया मांगत के धो ना। मैं समझ रही तुम्हें। हाँ हाँ नाता मिले बहुत नाता मिले तब भाई तक। हाँ दोस्तों इधर में कहा रानी साहब ने टीका विरा स्वीकार कर लिया और उधर मंगलाचार हो रहे और किस प्रकार से महाराज को बुलवा रही कि महाराज ए बांदी देखो मैंने बेटे की शादी तय कर रखी है। शादी तय कर ली तुमने? जी ठीक है। ये आगे हैं हमारे भैया रक्षपाल, जितेंद्र और हमारे भैया धर्मेंद्र, देविंदर। ठीक देविंदर भैया है। तीनों लोग मिलकर ये 30 रुपए का न्योता लाए हैं पलटियों से। धन्यवाद। देखो शादी तय हो चुकी और घर के बनना हो जाना चाहिए। हाँ बहन जी ऐसा है, जब बेटे की शादी तय कर ली है तो मंगलाचार महल में होना चाहिए। बिल्कुल चलो हेलो। अरे बनाए ते दिन कुआरे ये क्या हो रहा है राजू साहब? कौन सी खुशी में गीत मंगल गाए जा रहे हैं? महाराज आपको पता नहीं? मुझे क्या पता। महाराज अरे बहुत बड़ी खुशी हो चुकी। डीजे बजवाओ महाराज, बाजा बजवाओ। ऐसी कौन सी खुशी है राजमहल में जो डीजे बजवाए? क्या कहना चाहती हो? अरे मैंने बेटा फुलडोल की शादी तय कर रखी है। तुमने? जी तुमने शादी तय कर रखी? बिल्कुल। क्यों?
मैंने शादी तय कर रखी, बेटा जवान हो चुका, शादी एक ना एक दिन करनी होगी। अगर मैंने तय कर ली, कोई खराबी की? यानी जिन नाव नेवियों को मैंने मारकर भगा दिया, उन्हें तुमने महलों में बुलवा लिया। नाइनेगी को आपने मारपीट के भगा दिया था? बेशक। आखिर क्यों? प्यारी, अरे महाराज, जिन्हें तुमने मारपीट के भगा दिया था वही लोग आए थे, तो मैंने शादी तय कर ली। इतना दहेज है, इतना दहेज है, तुम राजा से महाराज हो जाओगे, मैं रानी से महारानी हो जाऊंगी, धन दौलत माया की कमी नहीं रहेगी। महाराज पैदल नहीं चली वो। ठीक कहती हो तुम। सारी पहिया वाली गाड़ी गई है। अरे वो ठकुराइन प्राणन प्यारी, तिरिया चतुरंगी निर्मला, तुम्हारा नाम छोड़ दे बंगाल। आखिर क्यों महाराज? घर के दौलत कमी है मान कहीं, लल्ला के भीषण सताए दिया, शादी यही होगी जो मैंने तय कर रखी। महाराज कभी नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगी? तुम शादी करियो जो बंगाल, मेरी रानी चुरिया धरौता, जब कुर्मा बंगाल में मर जाए। क्या मतलब? सारा कुर्मा समर बंगाले में मारा जाएगा। अब तुम क्या करिए? भैया छोलिए का दुनिया सब कुर्मा बंगाल में मर गई, फिर लल्ला को कौन बचाई है? सारा कुर्मा मारा जाएगा समर बंगाले में, फिर जब कुर्मा खानदान आई रही जाई। महाराज लल्ला की शादी कौन रो चाहिए? ए महाराज, लड़का लौड़िया पैदा करने के लिए अपनी आगे फटी जाती है क्या? ऐसी बात नहीं यारी, दुनिया ते का लड़ाई होती लड़ी में, जात पात पड़ी है न्यारी हमारी, हटिया परी
यारी चुमई चाहे बलुआ महीना भाग चंदन आनंद परी महिमा तरस गई कांच कमल की ये आगे हैं हमारे भाई साहब, हमारे भैया देवेंद्र कुमार, साथ में हमारे भैया फौजी। 10-10 रुपए दोनों लोग व्यवहार मिला है, पार्टी ओर से धन्यवाद। नाई बकरी है तो करंट ले जाओ। सूर्या पिछिया बलमो मेरे पहिकाऊ, बलमो मेरे पहले जवानों थे, अपने पत्र पर महाजय जय चली गई वो परदेश में खेती, जो कोई बुद्धि आई परदेश मेरे बलम के भाई जयमुनी। धनवा रहो संध्या से आए गए बरुआ में तो बता तुम बौरानी हो नहीं अब खरी कह देते हैं तो को जा तुम फुटवरा होने लगे। अब मेरे भाई जयमुनी बलम मेरे बैठे सौरी भैया चावल निकिया कर लिया हाँ बैठना लागई तना छाई करम पत्रिया करुलिया
राम स्वरूप इसी बरुआ बुजुर्ग की तरफ से इन्होंने 100 रुपए का निकला गया है पार्टी ओर से। धन्यवाद। तो तुम्हारो खत्म है जो समर बंगाले में किसी छत्री की औकात नहीं है। आए हैं श्रीमान सर्वेश कुमार वर्मा जी, ये सिंधौली की तरफ से इन्होंने 500 रुपए का न्योता किया है पार्टी ओर से। धन्यवाद। जो बंगाले में जाकर के विजय प्राप्त करे, हमारे तुम्हारे बस की क्या इतने अपनी भैया तुम्हारे नई बस के 1 करोड़ ले जाओ। अब मायके वाले मेरे मौजूद बैठे, तुम अब बिकाई कहाँ अपनी बेचल जाए। तू ना नहीं नौरंगी है, तू ना नहीं नौरंगी है, बहुरंगी है, चतुरंगी है और ढके तो सारी दुनिया को ढके बनना। पूछो आज तुम्हें उस भाई की याद आ रही है। दोस्तों, एक समय पर भैया राजा नल पर जब विपद पड़ी थी तो हमारी मानगढ़ी में आए। मैंने बार बार समझाया तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे भी ठुकरा दिया। प्यारी
समझाया, तुमने पहचानने से ही इनकार कर दिया। भैया राजन को 3 महीने हुए, भोजन नहीं मिला। वक्त की बात थी, भैया राजन कहने लगे कि नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे भोजन खिला दो। तो तुमने उस भाई को क्या खिलाया? खटुआ माठा चावल की रोटी, ठाड़ा नमक मिर्च रखवा दिया। और जब खाने से इनकार किया तो तुमने भैया राजा को जैत खम्भ से बंधवाकर हरे हरे बांस कटवाए और राजा की मार लगवा दी। उस दिन भूल गई। अरे भूल जाओ नरवरधान को और भूल जाओ राजा नल को, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैं अपने भाई को अब मना ले आऊंगी। जाओगी जरूर? बिल्कुल जाऊंगी। बहुत अच्छी बात, हम अभी बुलवाते हैं विजय के लिए और प्रेम से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाओगे? क्यों? हम कौन से मुंह को लेके जाई हुआ? तुम तो लंबा घूंघट काढ़ लेती और घूंघट के अंदर पता नहीं क्या कर रही। बहुत अच्छी बात। महाराज तुम भी साथ में चलो। मैं भी चलूं? चला हुआ केरन भैया पहुड़े रहिए पेट भरा। ढगमा राव बोलो। तुम मायके वाले हमारे ऐसे कोई नहीं है। चिंता मत करो। ए विजयी आओ साले। मैं खरबूजे न परो है। देखो ना काद विजय ले जाद गेहूं दे जाद गुजाई और जब से हमारा नाव परी को विजयी है। विजयी जाओ महलों के लिए। आज तुम्हारी भाभी ने तुमको याद किया है। हमारी भौजिया याद करो। कहा हमारे ये मुझे नहीं पता है। क्या राजा साहब? और तुम कहाँ जा रहे? हम कचहरी के लिए। हम नहीं। अरे मैं आऊं या न आऊं, हमारी स्त्री ऐसी नहीं है। कैसी है? वो पतिव्रता है। पतिव्रता था? पतिव्रता दुनिया देखा पतिव्रता है। के हरिमूछ भुजंग मणि, के हरिमूछ भुजंग मणि, पतिव्रता की देह, पंडित धन छत्री शस्त्र मरई से कोई ले।
महाराज इसका कारण का है? केहरी जानते हो किसे कहते हैं? कुत्ते। वो वे साले केहरी पूछो, भैया से पूछो किसे कहते हैं? भैया आप लोगों ने मालूम, सच्चे मालूम है क्या? केहरी कौन चीज हो? नहीं पता, सुन ले वो आज। केहरी कहते हैं शेर को। कभी जीते जी आप एक उसका बाल नहीं उखाड़ सकते हो। मारे कितने बार उखाड़ो? केहरी मूछ भुजंग मणि वाला सरफ किसी ने नहीं देखा होगा। देख वही सकता है जो प्रभु का सच्चा भक्त होगा, इस माया से दूर होगा। भुजंग मणि पतिव्रता की देह, पतिव्रता जो नारी है वो अपने अंग से परपुरुष को कभी नहीं लगने देगी। समझ रहे हो? हाँ। पंडित का धन, हाँ। माफ करना भैया, जीते जी कभी नहीं ले सकते हो। बढ़ जाए तब भी मंगी, लाठी लेके खड़े अगर लठी गए तब भी मंगी। छत्री जीते जीते अपनी कभी सच नहीं दे सकता है, मर जाए तो कोई ले जाए। जहां इसलिए जाओ प्रेम से। हाँ। जिस चीज की जरूरत हो मुझे इतना करो, जाओ। महाराज जरूरत है क्या? बीड़ी पिया दो। बीड़ी बीड़ी नहीं पीते हमारे, है ना? पीते नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो रानी साहब मिल ही जाए। जाइए। लेकिन किराया रहते हैं तुमसे और तय क्या, करें। मैं क्या जानूं? हाँ, जहाँ बात है जानो, जाओ भाई, चलना चाहिए। अब जाएंगे महाराज जी के पास। अरे ऐसी भजूरा, अरे ऐसी चतुरा, अरे भौजाई हो। कहाँ जाते? अच्छा जाओ जाओ जाओ। अरे ऐसी चतुरा भौजाई हो, अरे मनिला मोती बरसे। ऐसी चतुरा भौजाई हो। हाँ श्रीमान जी, ये आ गए हमारे भैया राजकमल। ये 50 रुपए यानी 200 रुपए दे चुके हैं। 50 रुपए व्यवहार करते हैं, हम भैया को नमस्कार करते हैं। और 20 रुपए कलम बंद हमारे लिए देते हैं, लिखे नहीं जाएंगे। तुम्हें भूल बोला तुम रुपया 50 लैया।
ये आगे हैं श्रीमान हमारे बड़े भाई हरद्वारी लाल, ये ग्राम पिपरोला की तरफ से इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है और मैं ढोए का इंतजार कर रहे हैं, आ ही रहे मैं थोड़ी देर करके। ये 50 रुपए निमंत्रण मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। सीन चालू। आज दोस्तों नौकर चलेगा है महारानी अयोध्या के पास जाएंगे, महारानी से दुआ बंदी करेंगे और महारानी जी से पूछेंगे इसलिए आपने बुलाया है। नोट ले लेंगे यार मोरी वाले। महारानी जी मैंने क्या गोपाल की जयराम जयराम। क्या मतलब? जयराम इधर आओ, इधर हाँ। इधर आओ। जयराम कहाँ से आए? काठमांडू, नेपाल, मोहला, छत्तीसगढ़, बिहार। मैं रानी साहब हूँ। अच्छा जयराम, आप नमस्ते किया करो। अच्छा नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते नमस्कार किया करो। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। ठीक है ठीक है, कोई परेशान हो? हमका कोई परेशानी बुला हुई, कोई दिक्कत नहीं। फिर तकलीफ का है। तकलीफ ये है, हाँ तुम यहाँ से जाओ, संगी सहेली सबको बुला के ले आओ संगी सहेली सबका बुला ला मैं, और डल्ला पैसा तैयार करो। तुम्हारा कहाँ है? लड्डू बेच लो, बुड्ढी चलाऊ। क्या मतलब? बेच लो कब को, डल्ला बेच दिया, बुग्गी चलाऊ। बुग्गी चला रहे हैं। हाँ घोड़ा वाली भैंसा वाली। लेकिन तुम बुग्गी पूछते चलैया कहाँ हो? इससे नहीं काम चलेगा बुग्गी से। हाँ तुम्हारा डल्लप चाहिए मुझे। चलो डल्लप मांग लिए, भैंसा अपने मचियाई ले। भैया पैसा ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले। हम काम बना हम लोग अब तो पैसा नोट पटेल लो है तो कहा ना ले आओ तुम, डल्ला पैसा अपना ले आए और डल्ला पैसा ले आओ। हाँ तुम्हें किराया मिलेगा, अपना किराया लीजिए। किसी इतनी औरतें हो जाएगी, हाँ तमाम औरतें हो जाएंगी। डल्ला पैसा अपना कायदे ले चलना। आज भैया को मैं भात मांगने जा रही 12 साल के बाद में। तो तुमने धान नहीं गड़ा रहेगा? क्या मतलब? तुम्हारा धान नहीं में भात मांगन चाहिए हुआ। अरे एक नेक हुआ करता है, अच्छा ने एक बहन भाई का हक है। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं। लेकिन महारानी जी ऐसो है भाई, सवारी कितनी चलेगी? सवारी तमाम औरतें हो जाएगी। अच्छा अच्छा तब किराया सबको अलग भाई हो। हाँ, जब जाती हो या ना हो। महारानी जी देखो किराया सबको भाई अलग अलग पड़े। तुम्हें किराया मिलेगा। हाँ दुल्हन 5 रुपया किलोमीटर, मेहरुआ 10 रुपया, बैरवानी 15 रुपया और डबल लोड मेहरुआ 20 रुपया। तुम पागल हो गए हो? क्या बता गए? दुल्हन, मेहरुआ, बैरवानी, डबल लोड। डबल लोड। हमारे भैया है फौजी और बाबूराम, ये 50 रुपए दोनों लोग व्यवहार मिला है पार्टियों से, धन्यवाद। इधर आओ। फौजी बाबूराम इसके मतलब क्या? मतलब देखो जो दुल्हन गौना माउत और दुल्हन बच्चा हो जा बावजात मेहरुआ और मेहरुआ परपोता सरपोता नरपोता गढ़पोता भी आ जात भाई होते बैरवानी और डबल लोड मेहरुआ 20 रुपया है के हमारे पर उनके होते पेट में बच्चा, उनको डबल गिराओ। किसी औरत पेट में बच्चा किराया उसका भी ले लोगे? गिराओ का भाई जगह कितनी गिरी है? कितनी? का मतलब जहां 3 सवारी बैठी में हो किले भाई। हमारे भैया हैं खेमकरण वर्मा जी नौगवा से, इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है पार्टियों से, धन्यवाद। तुम्हें किराया मिलेगा, अपना डल्ला पैसा लेके आ जाओ। लेकिन भाई हमारे किराया दियो कब? किराया? हाँ महीने में तनख्वाह मिल रही है, हर महीने तुम आप लिया करो। ना महीना में तनख्वाह नहीं ले पे, महीने में मिलेगी तुम्हें। महीना में चाहिए नहीं? क्यों? महीना हो जाए तब दे। पागल हो तुम? हमारा किराया पूरा कर दो, साल अखबारों में ना डल्लम चलाओ। नालायक, महीने की 30 तारीख को तुम्हें पैसे मिलते नहीं मिलते? अब महीना 30 भाई कहाँ? क्यों? अब तो 28 नहीं हुआ, 28 का है? अब 2 दिन कम हो गया तो 28 को लीजिए आप। 28 दे दियो, नहा धो के आराम। पागल हो, तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। अब हम जा रहे हैं मचिया, संगी सहेली बुलाई जाए। चलो बुलाओ। हाँ प्रेमियों, इधर मैं बहन अयोध्या अपने भैया को भात मांगने के लिए जा रही है। तो अयोध्या निमंत्रण सबको दे रही,
कि सब लोग मेरे साथ में चलो। आज 12 साल के बाद में अपने भैया को वहां भात मांगने के लिए जा रहे हैं। मेरो नहीं हर हरी दूरी भात मांगने आगे हैं हमारे भैया भगवान शरण, एक ग्राम तुलापुर की तरफ से इन्होंने 100 रुपए का न्योता दिया है। कितने उससे धन्यवाद। जिस वक्त अपने भैया को हाथ मांगने जा रहे हैं तो निमंत्रण सबको दे रही है। पहला शब्द सास मेरी चली आओ ससुर मेरे चली आओ, सास मेरी चली आओ ससुर मेरे चली आओ, जेठानी मेरी चली आओ सबको निमंत्रण दे रही कि सब लोग मेरे साथ में चलो। आज भैया को बात मांगने जा रही हूँ। टोला वाली चली आओ, मोहल्ला वाली चली आओ, टोला वाली चली आओ, मोहल्ला वाली चली आओ, बरुआ वाली चली आओ, तुम्हारा डाला मैसा तैयार नहीं? मैंने निमंत्रण सबको दे दिया। नालायक, मैंने कहा डाला मैसा कायदे रखना। कायदा का तुम गेट खुलो रख दिया। बताओ मैं जो भाई तो सारो आपके साथ कुछ आती है जो पैसा इसकी नाद करोदी खींच के रखो। अरे नाद करोदी सब ली जाती, तमाम औरतें हो जाएंगी, समझ लो। तब बैठे हो सबका ले चले, सबको बैठे रही हम। किस हिसाब से ले चलोगे? देखो कोई ढिल्ला भीतर बैठा हो, कोई बल्ली पकड़ाओ, कोई जतुआ पकड़ाओ, कोई चोरी पकड़ाओ, कोई समैला पकड़ाओ, सब अपने हिसाब से बैठो। बाजू तो भैया भाजी उठाड़ो हो हैं। आओ देखो करिया वाले यहाँ आई का बैठ रही उठरा आप क्या मतलब? आई का उठरा बैठ रहे बड़ी पीछे जहाँ के ही। चलो डला पैसा ले चलो। हाँ बैठो, तुम आगे बढ़ के बैठो। बैठो बैठ। बिरन कहो नेउतन बहन चली हो भैया,
कहाँ 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 गाई रहे हम मरी गौलो भात पहले भात तो सुन ले करो तहकी बाद में गाबो करो ना तुमका गलती रहा भौजिया भैया का न्यूटन बहिनी चली भैया घर न्यूतन बहन चली हाँ ये हम कहा भैया घर मुंहतन बहिन चली नहीं देखो ना अपने आप उगा में तो कुछ नहीं अब तनिक हम गाय ना कदम मेहरबान गाने हो ही जाता बिरल करा हमने कही डल्ला भैया कायदा में रखी हो बताबा तमाम औरतों की चोट फेट लग गई नहीं लग गई चोट गाओ नालायक तुम्हें अकल नहीं क्या खा के प्यार ढंडर पति उधर क्या हालात है पता के बल्ली भूल गई है लौड़िया पेड़ पर चढ़ी गई नैया रे उधर उधर तेरी मां का चौदह पेड़ चढ़ी गई भला बताओ हम डल्ला बोले पेड़ पे चढ़ी गई क्या मतलब बाकाजी का लौड़िया पेड़ पे चढ़ी गई अरे नालायक तुम मूर्ख हो पेड़ पर नहीं कहा लौड़िया पेड़ों पर चढ़ी गई पेड़ जी अब हम पेड़ों टटो अब इसकी इलाज किस प्रकार होगी कौन यहाँ दवाई ये से कौन संभालने वाला है इलाज है हम आते कौन से हम डॉक्टर खुदा ही हैं आप डॉक्टर हो और का हम ऐसे ऐसे डॉक्टर है ना भौजिया ना उसके बहुत तेज दर्द हो रही है कितने दर्द तेज हम ऐसे ऐसे डॉक्टर हम नहीं हैं किस हिसाब के डॉक्टर हो हम डॉक्टर हैं ऐसे कि जय मरीज हमने सुई लगा दे वो आता सारो मरीज ही नहीं बचो तुम उस प्रकार के डॉक्टर हो हाँ फौज निकले में डॉक्टर भज के इंजेक्शन लगाओ फौज के निकले हुए हैं हाँ और भाग के इंजेक्शन लगाते हो फौजी डॉक्टर हैं तो इसे ठीक करो जल्दी पहला थर्मामीटर लाओ लाओ थर्मामीटर अल्लाह दी घूमे ही भौजिया बैठ ओए लाल वाले भौजिया बैठ बैठ लौड़िया भौजिया ले थर्मामीटर लगावा मुंह में आगे मुंह में लगावा भूखा देखाएं ले हैं अब भाई का पट्ट करो ये क्या कर रहे हो ये स्पिरिट है स्प्रेड तुम्हारे ही पास है हैं ना अपने तेरे रखा था अच्छा और नाम हम फ्री वाली लगाओ तो करो है भौजिया रोको तुम जा कहाँ रहे हो इंजेक्शन लगाओ अब भौजिया मुंह बचा लो आई लौड़िया पेड़ पर चढ़ी गई पानी लाओ अब सही हुई गए क्या मतलब सही हो गए ये कई इंजेक्शन देखो भाई ऐसे ऐसे थोड़ा डॉक्टर हम अमाउंट करी है चलो डल्ला बच्चा ठहरा दो ए भैया जी अब घर को डल्ला भैया यहाँ रोक दे तुम डल्ला बच्चा ठहरा दो अब घर के जाके बगिया ये सामने फूलबाग मेरे भाई साहब का चमक रहा है अब यहाँ भैंसा खोल दे फूल बगिया भर के लोगे बगीचा तुम्हारे भैया खोल जी अब भाई अपनी अपनी हमारी दो नांद क्या मतलब नांद का देखा भाई हमारा एक भैंसा सूखी लादी खाते एक भैंसा गीली लादी खाते तो आप चिंता मत करो हाँ तो डल्ला पैसा ही ठहरा दो ठीक यहाँ बरुआ मैया नांदा में कमी नहीं है चलो कोई बात नहीं हमें भाई नांद मिले भैंसा खाने को यहाँ से लगाकर हाँ चाहे जाए इधर बांधो तमाम बीच है ठीक ठीक और आप जाओ बगीचा में और जब तक हम यहाँ आराम कर अपने फलिया बिछाए लेटे चलो जा सकते हो संग चली सभी लोग यही मंगलाचार गाओ आज तो सामने फूलबाग चमक रहा है मैं बाहर जा रहे हैं अपने भैया को वहां मिलने के लिए ठीक है, आप जाओ। मंगलाचार गाओ प्रेम से बैठो इधर मेरे दोस्तों मन महीने जाइए आज बहने जो प्यार उस फूलबाग में पहुंच रही
देखूंगी, माली या मालिन कोई मिलेगी तो खबर भिजवा दूंगी। मेरे भैया से आज बहन मिलने के लिए आई है। उधर माली और मालिनी क्या बात है, थोड़े देखिए क्या। आज देखो समझने वाली बात है कि देश नरवर के बगीचे में आज माली पहरा लगाता है। आज दिया यह मानगढ़ी से राजा को मनाने के वास्ते, तो माली किस तरीके से आज पहरा लगाता है, बाजा मास्टर समझने वाली बात। ओरे हरिया हरिया ओरे ओरे हरिया हरिया करती ओरे जनमा मिलो भैया शिवांगी लड़की धर्मिंदा ठेकेदार की लड़की है, 20 रुपया ब्याज में। धन्यवाद। इधर माली पहरा लगाता है कहा देश नरवर जो राजा नल का बगीचा है, किस तरीके से माली पहरा को लगाता है बाजा मास्टर।